हाय एवरीवन, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज देखते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ ज्योमेट्री के कुछ वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इससे पहले तो ट्रायंगल पढ़ा दिया मैंने, सर्कल भी पढ़ा दिया मैंने, और लाइन सेगमेंट ये सब चीजें क्लियर कर दिया है। अभी क्या है कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, सभी बातें छोड़कर आते हैं, कम टू द पॉइंट। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है। चार भुजाओं का जो चार भुजाओं से बंद आकृति होती है वो क्या होता है, चतुर्भुज होता है। जैसे हम ये एग्जांपल लेते हैं ए बी सी डी। तो इसमें क्या होता है, देखो एक तो डेफिनेशन देख लेते हैं जो लिखा है। अ क्वाड्रिलेटरल इज द सॉरी अ क्वाड्रिलेटरल इज द क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल शेप क्या, क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड है बट टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल का मतलब एक लेंथ है और एक क्या होती है, विड्थ होती है ना। सपोज दैट आपको लगेगा सेम सेम है बट थोड़ा डिफरेंस समझ के चलिएगा। विद फोर स्ट्रेट साइड्स, फोर स्ट्रेट साइड्स हैं, फोर वर्टिसेस हैं एंड फोर एंगल्स हैं। देखते हैं कैसे। ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड, फोर। ये वर्टेक्स होता है जिसे हम वर्टिसेस लिखे हैं, और ये एंगल होता है। ये चारों एंगल है, ठीक है। ये बंद आकृति क्या होती है, क्लोज्ड फिगर क्या होता है, मतलब फोर जिसमें क्या हो, ये साइड हो, तो ये क्लोज्ड फिगर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे। द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। मतलब क्या है कि द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स को अगर हम सम करें तो कितना, हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसके टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, बट मैंने आज यहाँ पे मेंशन किया है 3 टाइप्स को। 3 टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, 2 टाइप्स को बाद में देख लेंगे, ठीक है। पहला देखते हैं कि स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो मैंने ये छोटा सा तो बनाया है बट आप लोग थोड़ा सा कंसीडर करिएगा कि इसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं 90 डिग्री, और इसके साइड से इक्वल है। तो ये देखिए साइड इक्वल ए बी बी सी सी डी डी ए जो भी है इक्वल है। ऑल ऑल एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। पेरीमीटर क्या होगा, 4a होता है। ए साइड माना गया है इसलिए मैं ए को लेकर चलता हूँ। डायगोनल क्या है, ए रूट 2 है। तो डायगोनल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। ये जो डायगोनल है, जो ये होता है डायगोनल, जो एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर कर रहा है, ठीक है। स्क्वायर क्लियर, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। रेक्टेंगल को देखते हैं क्या है, दूसरा एक अहम फिगर है, उसको जानकारी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। खैर ये देखें, ये लेंथ है, इसकी विड्थ है। तो ये देखिए ए बी बी डी डी सी सी ए। तो ए बी सी डी, ए बी और सी डी इक्वल होगा, और ए सी और बी डी इक्वल होगा, ठीक है। मतलब यू कहें तो जो वो अपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ऑल एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एरिया क्या होगा, एल इंटू बी होगा। पेरीमीटर क्या होगा, 2l प्लस बी होगा। पेरीमीटर निकालने का तरीका भी होता है, 2 बार एल लिखेंगे, 2 बार बी लिखेंगे, क्योंकि पेरीमीटर जोड़ते ऐसे ही हैं। जैसे हम बता दें कि जैसे इसको मैंने ऐसे किया है कि एल प्लस बी फिर एल फिर बी, मतलब 2 बार जोड़ना है तो उसी को कॉमन करके 2 कॉमन एल प्लस बी कर दिया गया है। तो डायगोनल क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। वो भी पता चलेगा क्यों, ऐसे देखिए डायगोनल ये है, सपोज दैट ये यहाँ से सी को बी से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकाल सकते हैं डायगोनल, ठीक है। डायगोनल डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर 90 डिग्री। डायगोनल, इसके डायगोनल जो एक दूसरे को काटते हैं वो 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, इनका कहने का मतलब ये था। तो दूसरा मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो तीसरे पे आते हैं, रोम्बस, समचतुर्भुज जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो ए बी बी सी सी डी डी ए, इसमें क्या होता है, सभी साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि जो इसका एंगल होता है, बी एंगल डी के जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ए एंगल सी इक्वल है, एंगल बी एंड एंगल डी इक्वल है। और ध्यान दीजिएगा इसका जो एडजेसेंट होता है, एडजेसेंट जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। कहने का सेंस कि इसके जो बगल बगल के जो एंगल है अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल सी डी हो गया 180 डिग्री, एंगल सी बी हो गया 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए हो गया 180 डिग्री, एंगल डी एंगल ए हो गया 180 डिग्री। और इसमें पहले मैंने बता दिया सभी साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन इसका एडजेसेंट जो एंगल होते हैं 180 डिग्री होते हैं। बट ऑल ओवर पहले से बता दिया है, इंटीरियर और क्वाड्रिलेटरल में पहले बता दिया है कि इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज 360 डिग्री ही होते हैं। ये हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। तो एरिया का बात करेंगे हम, इसके एरिया का बात करेंगे रोम्बस के, तो D1 इंटू D2। अच्छा D1 क्या है, पहले मैंने डिफाइन तो किया नहीं, आपको बताया नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो इसका ये डायगोनल है, डायगोनल BD और AC है, ये और ये BD AC, मतलब BD AC डायगोनल है। तो BD को मैंने सपोज किया है D1 है,
और AC को सपोज किया है D2 है, तो जाहिर सी बात है तो D1 D2 यहां से दिया गया है, सपोज किया गया है, तो एरिया इज इक्वल टू D1 इंटू D2 अपॉन में 2। ये फार्मूला लगाने पर एरिया इसका निकलता है रोम्बस में। और ये ध्यान देना कि इसका पेरीमीटर वही होगा जो हम देख कर आए थे स्क्वायर में, क्योंकि सभी साइड इक्वल हैं, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a। तो और देखते हैं कि डायगोनल इसमें जो इंटरसेक्ट करता है, क्या करता है, सॉरी डायगोनल जो इसमें इंटरसेक्ट करता है वो कितने पे करता है, 90 डिग्री पे करता है। डायगोनल जो ईच अदर मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री पे करता है। बट इसके साथ साथ ध्यान देना कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है इंटीरियर एंगल्स को भी, किसको, इंटीरियर एंगल्स को भी बाइसेक्ट करता है। इसको भी मतलब कि दो बराबर भागों में बांटेगा एंगल को, एंगल बी में दो बराबर भागों में बांटेगा, सी को भी दो बराबर भागों में बांटेगा। बट ध्यान देना कि यहाँ पे जो ये मतलब है AC जो डायगोनल है, जब ये एक दूसरे को काटते हैं जहां पे, वो दो पार्ट में डायगोनल भी बाइसेक्ट होता है। मतलब कि अगर यू कहा जाए, यहाँ पे अगर हम O रख लें तो AO OC होगा और DO और OB इक्वल होंगे, मतलब DO OB इक्वल होगा, OA और OC इक्वल होगा। तो पेरीमीटर 4 मैंने बता दिया। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल के बारे में जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है D1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर प्लस D2 अपॉन में 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये था थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी, जो आई होप कि समझा पाया होऊंगा आप सबको, और आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। और जो दो मतलब ये रेक्टेंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल है बचे हुए हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।